प्यारे साथियों नमस्कार, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर शो में। आज 3 मार्च है और देखेंगे हम 3 मार्च के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। साथियों, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे आपका एसएससी हो, रेलवे हो, पीएससी हो, पुलिस हो, बैंकिंग हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन थॉट देखते हैं, फिर शुरू करते हैं। अगर लोग आपसे खुश नहीं है तो परवाह मत करो, तुम यहाँ किसी का मनोरंजन करने नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बनाने आए हो। इसलिए आपको इसकी फिक्र नहीं करनी है कौन खुश है कौन नहीं है, भाड़ में जाने दो। अपनी तैयारी करो जबरदस्त तरीके से, जिस दिन आप सफल हो जाओगे आपको बराबर सम्मान मिलेगा, सब लोग पूछेंगे भी, आपकी सब लोग इज्जत भी करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट पहला क्वेश्चन क्या है। साथियों देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है दोस्तों? हाल ही में किसे ग्लोबल अचीवमेंट बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में साथियों ग्लोबल बेस्ट टीचर अवार्ड सम्मानित किया गया है संजीव शर्मा जी को। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संजीव शर्मा जी को सम्मानित किया गया है। देखिए, इन्होंने साथियों शिक्षा क्षेत्र में काफी अच्छा कार्य किया है। मध्य प्रदेश की एक संस्था है, तो उन्होंने जो है नव प्रज्ञा काव्य फाउंडेशन जो है, इनके द्वारा जो है ये दिया गया शिक्षा क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए अवार्ड जो है दिया गया है। संजीव शर्मा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। प्यारे साथियों देखिए, यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नियुक्तियां मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। हालांकि इस प्रश्न से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपके आने वाले एग्जाम में यहां से प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं। हाल ही में जो नियुक्तियां हुई है मैं यहां पर पूरी चीजें लिख दिया हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैं कोशिश यही करता हूं साथियों, करंट अफेयर जो है आपका पूरा कंप्लीट 20 से 25 मिनट के अंदर सारी चीजें कंप्लीट हो जाए और आपका एग्जाम जो है अभी 2024 में जितने भी बच्चे देंगे तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्जाम निकल जाए, सरकारी नौकरी इस बार आपको मिल जाए। इसलिए मैं हर चीज कवर कर रहा हूं। ठीक है, देखिएगा, भारत के नए लोकपाल दूसरे नंबर के हाल ही में कौन बन गए हैं? तो बन गए अजय माणिक राव जो है खानविलकर, इनका पूरा नाम है, और ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। और आपको बता दें कि अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भारत के पहले पहले जो है लोकपाल कौन थे, तो वो थे पिनाकी चंद्र घोष। कौन थे साथियों? पिनाकी चंद्र घोष जो है ये भारत के पहले जो है फर्स्ट कौन थे, ये लोकपाल थे। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री ये कौन बन गई हैं? तो मरियम नवाज बन गई हैं। ये जो है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जो है बेटी है, मरियम नवाज, ये जो है बन गई है। ठीक है, फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के हाल ही में नए डीजी अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया। मैंने कल ही के करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया है, दलजीत सिंह जो है इनको बना दिया गया। प्यारे बच्चों, एसएसबी का जो है नया महानिदेशक इनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए? प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, उपेंद्र द्विवेदी बन गए हैं। नेक्स्ट आपका झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? चंपई सोरेन। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अगर पूछ ले मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, एमपी के जो आपके नए मुख्यमंत्री बन गए हैं कौन बन गए हैं? तो मोहन यादव जी बन गए हैं। कौन? मोहन यादव बन गए हैं साथियों। कौन बन गए हैं? मोहन यादव। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए सीजी में, छत्तीसगढ़ में कौन बन गए हैं? चंपई सोरेन बन गए हैं। कौन? चंपई सोरेन बने हैं सीजी में मुख्यमंत्री। ठीक है, चंपई सोरेन। और इसके अलावा अगर बात की जाए आपके राजस्थान के अंदर बात की जाए, भजन लाल शर्मा बन गए हैं। कौन? भजन लाल शर्मा जो है बने हैं ये कहाँ के? राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट अगर पूछ ले 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? अरविंद पनगढ़िया बने हैं। वित्त आयोग, वित्त आयोग जो है आपको बताना है, अगर किसी भाई को पता है किसी साथी को, वित्त आयोग आर्टिकल किस आर्टिकल में जो है, संविधान किस आर्टिकल में जो है वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 16वें वित्त आयोग के अरविंद पनगढ़िया बन गए हैं। सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बन गई है? नीना सिंह बन गई है साथियों। कौन? नीना सिंह बन गई सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको साथियों यहां पर नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है ताकि एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न बाहर ना जाए। चलिए फिर हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। हाल ही में 4 दिवसीय तवी महोत्सव ये कहां शुरू हुआ है? तो ये जो तवी महोत्सव है आपका जम्मू कश्मीर में जो है ये शुरू हुआ है। आपको बता दें साथियों, जम्मू कश्मीर जो है ये भारत का यूनियन टेरिटरी बन गया है। 31 अक्टूबर 2019 से जो है भारत का जो है ये बना दिया गया है यूनियन टेरिटरी। तवी महोत्सव में क्या होता है साथियों? देखिए, तवी महोत्सव एक प्रकार का साथियों यहाँ पर जो है उत्सव होता है। इसमें कला, संस्कृति, कला और विरासत को जो प्रदर्शन किया जाता है। इसमें कई टैलेंटेड भी आते हैं और काफी चीजें यहाँ पर दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो तवी महोत्सव कहाँ पर होगा? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है साथियों? तो वो कौन है? मनोज सिन्हा है। ये जम्मू कश्मीर के वर्तमान में कौन है? मनोज सिन्हा है। ध्यान दीजिएगा कौन है वर्तमान में वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। एग्जाम में आपके एक प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए साथियों,
सुपर करंट अफेयर्स फॉर ऑल एग्जाम, इसको रट लीजिए क्योंकि सुपर करंट अफेयर्स है, इसको एग्जाम में तो आना ही आना है। ये देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है। दक्षिण पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई है मरियम नवाज, मैंने अभी आपको बताया। फिर नेक्स्ट है आपका सीआईएसएफ की पहली महिला डीजी बन गई है, नीना सिंह बन गई हैं। रेलवे बोर्ड की आपकी पहली महिला अध्यक्ष बन गई है, जया वर्मा इनका नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छप सकता है। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनी है, वहीदा रहमान बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 की विजेता कौन सी हैं? शेनिस पालिसियोस। ये एग्जाम में जिस एग्जाम में भी आए, लेकिन एग्जाम में 100% आने वाला है ये। नेक्स्ट 33वां व्यास सम्मान 2023 दिया गया है पुष्पा भारती को। अगर आपसे एग्जाम में पूछे अभी हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में किसको दिया गया है प्यारे बच्चों? हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है ये। तो इसको दिया गया है साथियों गुलजार को, उर्दू कवि हैं, काफी फेमस है, इनको दिया गया गुलजार जी को। और किसको दिया गया प्यारे बच्चों? अभी मैंने आपको बताया, कमेंट सेक्शन में लिखिए आप लोग, गुलजार जी को। और किसको दिया गया है? तो तुलसी पीठाधीश जो है महाराज जगत गुरु भद्राचार्य जी को जो है दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, संगीत नाटक अकादमी द्वारा 2022-23 के लिए कितने कलाकारों को अकादमी रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? कितने कलाकारों को? टोटल 4 कलाकारों को जो है सम्मान दिए, सॉरी यहाँ पर टोटल 6 कलाकारों को जो है सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई। आपके 6 टोटल कलाकार है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए तो ये देखिए फोटो में। अब देखिए यहाँ पर साथियों कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो हुई है वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा। ऐसे प्रश्न तो एग्जाम में आते हैं। आप लोग जैसे मैं तैयारी करा रहा हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, इसको नोट्स बनाते चलिए आप लोग। ठीक है, नोट्स डेली बनाया करिए और इसको नोट्स को आप रिवाइज किया करिए। सिलेक्शन लेने का ही तरीका, आप नया पढ़ते जाइए, पता चले पुराना पिछला आप भूलते जाएं, ऐसे तैयारी नहीं होती है, ऐसे तैयारी नहीं करते हैं। देखिएगा, इसलिए मैं आपके लिए दोस्तों करंट अफेयर्स में डेली जो है आपको रिवाइज कराता हूं चीजें। आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया कराने की कोशिश करता हूं ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर न जाए। ठीक है, देखिए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन गए अरविंद पनगड़िया। मैंने आपसे पूछा था कि भी किस आर्टिकल में, संविधान में किस आर्टिकल में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया? कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट बताएंगे। सीआईएसएफ की प्रमुख कौन बनी है? नीना सिंह बनी है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन बनी है? शेख हसीना बन गई हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन गए हैं विष्णुदेव साई। ठीक है, विष्णुदेव साई। मैंने अभी साथियों, इससे पहले मैं माफी चाहूंगा, मैं चंपाई सोरेन जो है ये बन गए झारखंड के नए मुख्यमंत्री हैं। मैंने छत्तीसगढ़ का बता दिया, वो गलती से कई बार हो जाता है ऐसा, दिमाग में कुछ और चल रहा था, बोल कुछ और देते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई हैं, उस मिस्टेक को सुधार लीजिएगा। ठीक है, मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को बता दिया है। यूरोपीय निवेश बैंक के अध्यक्ष कौन है? नादिया कैल्विनो है। रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक कौन है? समीर कुमार सिन्हा। रेलवे बोर्ड के सचिव हैं अरुणा नायर बने हैं। और रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई साथियों? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जया वर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेके यूथ कॉन्क्लेव 2024 का उद्घाटन किसने किया है? जम्मू कश्मीर यूथ कॉन्क्लेव 2024 का उद्घाटन कहां पर किया गया है साथियों? किसने किया है? तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा के द्वारा जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा ये जो है किया गया है। ठीक है, चलिए अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 6ठे सत्र का आयोजन कहां किया गया है? पर्यावरण सभा के 6ठे सत्र का आयोजन यूएनईपी, इसका फुल फॉर्म देखिएगा, यूएनईपी इसका फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? यूनाइटेड नेशन जो है आपका, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। इसके 6ठे सत्र का आयोजन किया गया है नैरोबी में। अगर आपसे पूछ ले यूएनईपी का जो है हेडक्वार्टर कहां पर है प्यारे बच्चों, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आपको बता देना है, टिक मार देना है, नैरोबी में यहीं पर हेडक्वार्टर है। और 6ठे सत्र का आयोजन भी कहां किया जा रहा है? नैरोबी के अंदर। केन्या की राजधानी क्या है? केन्या की कैपिटल क्या है प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, केन्या की कैपिटल है आपकी नैरोबी। ठीक है, नैरोबी। चलिए, तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका जो फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए, और यूएनईपी की स्थापना कब की गई थी साथियों? 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हाल ही में पलाश पुष्प महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? पलाश पुष्प महोत्सव इसका आयोजन किया जा रहा है दिल्ली के अंदर जो है किया जा रहा है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो ये कहां पर किया जा रहा है? दिल्ली में। तो राजधानी दिल्ली के शिवाजी मार्ग क्षेत्र में पलाश पुष्प महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें क्या होगा साथियों? इस महोत्सव में स्वच्छता, आपका हरित दिल्ली के साथ साथ पर्यावरण विकास में जागरूकता फैलाना, आपका पुष्प प्रदर्शनी करना, बच्चों के लिए डीजे प्ले, बैंड प्रस्तुति, ये सारी चीजें जो यहाँ पर गतिविधियां जो है यहाँ पर की जाएंगी आपके पलाश पुष्प महोत्सव में। ठीक है,
तो ये ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो हाल ही में साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट ओल्ड रिवीजन करंट अफेयर्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बिहार के नए मुख्यमंत्री फिर से जो है इन्होंने इस्तीफा देके फिर से नीतीश कुमार बन गए। झारखंड के नए सीएम बन गए चंपई सोरेन। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय और आपके मिजोरम के नए मुख्यमंत्री लाल दुहोमा। एमपी के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं आपके मोहन यादव। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बन गए भजन लाल शर्मा। तेलंगाना के नए सीएम बन गए रेवंत रेड्डी। मेरे ख्याल से तो मैं इतनी बार रिवाइज करा दिया हूं पिछले कुछ दिनों में कि आपको चीजें बिल्कुल याद हो गई होंगी। याद हो गई कि नहीं कमेंट्स करने बताइएगा सभी स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए हाल ही में वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो हाल ही में वैश्विक जैन राजदूत के रूप में जो नामित किया गया प्यारे बच्चों वो किया गया आचार्य लोकेश मुनि। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अपने जो विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर जी ने जो है इनको सम्मान दिया है, ठीक है। तो ये अहिंसा और विश्व भारती विश्व शांति केंद्रों के संस्थापक हैं। आचार्य श्री लोकेश मुनि को वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया जाएगा। ये कर्नाटक के हुबली वरूर में जैन तीर्थ क्षेत्र में नवग्रह तीर्थ क्षेत्र द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा दिया गया और काफी यहाँ पर गेस्ट आए जो है वो भी थे। वे सब इंपॉर्टेंट नहीं, आपको याद रखना है कि हाल ही में वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया? आचार्य लोकेश मुनि को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए साथियों अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ये क्वेश्चन हालांकि मैं करा दिया हूं। तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो भारत की रैंक है वो 42वें नंबर पर। इसमें टॉप पर कौन है साथियों? एग्जाम में पूछेगा नंबर 1 पर कौन है? फर्स्ट पर है आपका यूएसए जो है फर्स्ट पर है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। तो ये यहाँ से ये 2-3 फैक्ट एग्जाम में आपके बन सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इंटरनेशनल जो है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 42वें नंबर पर है भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मा सिटी परियोजना को बंद करने का फैसला किया है? फार्मा सिटी परियोजना जो है साथियों तेलंगाना के सरकार द्वारा जो हैदराबाद में स्थित है इसको बंद करने का फैसला किया गया है। तो आपका तेलंगाना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तेलंगाना। चलिए तो तेलंगाना में आपको बता दें कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला भी रखी गई। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे तेलंगाना से रिलेटेड। और देखिए तेलंगाना में हाल ही में तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करेगा। और हाल ही में देखिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। और तेलंगाना सरकार द्वारा हाल ही में साथियों प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये आपको भी एक्स्ट्रा, अगर मान लीजिए तेलंगाना से कुछ एक्स्ट्रा चीजें पूछ लेता है एग्जाम में तो आपको जो है याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश के आगलेगा द्वीप पर हवाई पट्टी का जो है उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है? मॉरिशस के अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मॉरिशस के अंदर जो है पीएम मोदी जी ने आगलेगा द्वीप पर हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में देखिए हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने किसे भारत का जो है नया सीईओ नियुक्त कर दिया है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सचिन जैन को। मैंने अभी हाल ही में पढ़ाया था, सचिन जैन को जो है हाल ही वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का भारत का नया सीईओ बना दिया। किसको? सचिन जैन को, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब देखिए हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, मैंने आपको बताया है। तो देखिए यहाँ पर जो भारत के दूसरे लोकपाल बन गए हैं अजय माणिकराव खानविलकर बन गए हैं। नेक्स्ट विश्व बैंक के जीएफ की पहली महिला डायरेक्टर गीता बत्रा बन गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर देखिए भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त कौन बन गए हैं? श्री साद अहमद। और भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर हाल ही में कौन बनी है? जयसिंधा कल्या बनी है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है पूरे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल की पुस्तक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक का विमोचन जो है किया गया है? तो गोवा के राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई, इनका नाम है। गोवा के राज्यपाल कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। पीएस श्रीधरन पिल्लई इनके पुस्तक का जो है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक का विमोचन किया गया है, ठीक है। ये देखिए ये हैं वहां गोवा के राज्यपाल, ठीक है। चलिए गोवा से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन कहां किया गया? गोवा में। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला है। और गोवा के काजू को जीआई टैग हाल ही में दिया गया है। और गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। और भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री कर दिया है। तो गोवा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश तंबाकू विरोधी कानून को जो है निरस्त कर दिया है? तो जो है साथियों निरस्त कर दिया है न्यूजीलैंड जो है तंबाकू विरोधी कानून को जो है निरस्त कर दिया है, ठीक है। चलिए
देखिएगा साथियों, आपका मैं रिवाइज करा देता हूं कल का करंट अफेयर्स फटाफट से, ठीक है। देखिए कल का करंट अफेयर्स मैं रिवाइज करा रहा हूं। हाल ही में रोमैन रोलैंड पुस्तक का पुरस्कार किसने जीता है? पंकज कुमार चटर्जी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई? दक्षिण कोरिया। और हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? यूएसए रहा है। इसमें भारत की क्या रैंक थी? 42वीं रैंक थी। नेक्स्ट है आपका, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात में। राष्ट्रीय जन्मदोष जागरूकता माह किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया? नीति आयोग। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 मार्च को। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में एनएसजी के नए महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया दलजीत सिंह चौधरी को। हाल ही में भारत की जन औषधि योजना से जुड़ने वाला पहला देश बन गया है मॉरिशस। और हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? थाईलैंड के साथ किया है। और आपका फिर है, हाल ही में एनटीपीसी के नए निदेशक बन गए हैं कौन? आपके रविंद्र कुमार बन गए, ठीक है। तो ये आपके हो गए करंट अफेयर्स का कल का रिवीजन। अब देखते हैं, देखिए साथियों, इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके जो आने वाले सभी 2024 जितने भी एग्जाम होंगे, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार ये प्रश्नों में परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इनको आपको रट लेना है। देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा है आपका, कह रहा है कौन पीएम भी एक भी दिन सांसद नहीं गए थे? कौन से पीएम थे ऐसे एक भी दिन संसद नहीं गए थे? तो इनका नाम है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए लोकसभा में बहुमत दल के नेता को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा में आपका जो बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है। सबसे कम आयु में पीएम कौन बने थे? राजीव गांधी जो है सबसे कम आयु में पीएम बन गए थे। नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है, देखिए कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में। नेक्स्ट है आपका, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल जी थे। नेक्स्ट है आपके, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? अनुच्छेद 75 में है। नेक्स्ट है आपका, भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? 6 माह तक वो आपका रह जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो कौन करता है? केंद्रीय मंत्री, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट है, भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहां से लिए जाते हैं? तो लोकसभा से लिए जाते हैं। नेक्स्ट, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो आपका प्रधानमंत्री के पास जो है आपकी वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति होती है, निहित होती है। नेक्स्ट है आपका, संसद में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकता है? विश्वास प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुखम शेट्टी थे। प्रथम यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, प्रथम वित्त मंत्री, ठीक है, प्रथम वित्त मंत्री। चलिए नेक्स्ट है, क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा यस, हाँ। चलिए अब आज का होमवर्क सवाल है आपका, हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन कहाँ किया गया? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है दोस्तों प्यारे बच्चों, ठीक है। फटाफट से आंसर बताइएगा। और देखिए हमारी साथियों करंट अफेयर्स की ईयरली पीडीएफ लॉन्च हो गई है, काफी अपडेटेड पीडीएफ है, जनवरी से पूरा दिसंबर तक, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। 99 रुपीज प्राइस, इसको आप परचेज कर लीजिएगा। और आपका जीएस का जीके जीएस का चैप्टर वाइज भी आपका लॉन्च हो गया, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप परचेज जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है दिया गया है, ठीक है। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप इसको स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। 99 का अगर आपको करंट अफेयर चाहिए, 131 का आपका जीके जीएस का, ठीक है। इस पे डायरेक्ट स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और आप हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए अगर आपको रेगुलर पीडीएफ फाइल चाहिए। अपडेटेड ऐप आ चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ठीक है। थैंक यू सो मच साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों। और हाँ, एक चीज और बताना भूल गया कि मैंने साथियों एक जबरदस्त ट्रिक बनाई है, प्राचीन भारत की जितनी पुस्तकें और लेखक है उसकी एक शानदार ट्रिक मैं बनाया हूँ। आप पूरा जो ट्रिक के माध्यम से वो पूरी बुक 80 लगभग बुक में बता दिया हूँ, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। वो भी आप जाके जरूर देखिए वीडियो सेक्शन में, उस वीडियो को, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है साथियों। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों, जय भारत।